जय गुरुदेव गणेश जी। जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह विषय यह है कि शनि ग्रह को ठीक कैसे करें, शनि ग्रह खराब कैसे होता है और इसका उपाय क्या है। लाल किताब के अनुसार लाल किताब का क्या कहना है शनि ग्रह के बारे में। हम ये भी जानेंगे कि ग्रह खराब होता कैसे है और इसका बुरा प्रभाव कैसे हमारे जीवन पर पड़ने लग जाता है और क्या निशानियां जिससे हम ये जान सकें। हम आपको लाल किताब के अनुसार इसका उपाय का नियम भी सही से बताएंगे इस वीडियो में, और ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आप शनि ग्रह को ठीक कर कर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय श्री गणेश करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि ग्रह हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है ये आपका जानना जरूरी है उपाय को समझने से पहले कि आपको ये करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों, शनि ग्रह का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। शनि को लाल किताब के अनुसार, शनि देव को लाल किताब के अनुसार खजांची भी बताया गया, यानी धन का जो खजाना होता है उसको संभालने वाला। अब आप यहाँ पर सोचोगे कि ये कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से उदाहरण के तौर पर समझें कि जिस लॉकर में या जिस तिजोरी में आप धन रखते हैं लुकोकर या इकट्ठा कर कर, वो शनि ग्रह ही कहलाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि शनि ग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि आपके पास पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए अगर शनि खराब है तो बर्बादी हो जाए। जीवन में जितनी दुर्घटनाएं या दुर्घटना जो है वो किसी भी तरह की अगर हो तो वो शनि ग्रह की वजह से ही होगी। अगर कोई दुर्घटना घटित हो रही है, कोई जान माल के नुकसान की है, किसी भी प्रकार की, कोई धन हानि की इत्यादि की, तो वो शनि की वजह से ही होगी। आप बहुत बुलंदियों पर बैठे थे और आप धड़ाएं से नीचे आकर गिरे, करोड़पति से रोड़पति बन गए, या कोई इंसान के कर्म बहुत अच्छे थे, भगवान की कृपा से वो रोड़पति से करोड़पति बन गया, तो ये शनि ग्रह के कारण है। शनि ग्रह बहुत ज्यादा इंसान के जीवन में प्रभाव डालता है क्योंकि ये न्यायाधीश है, न्याय के देवता है। इंसान के अच्छे बुरे कर्म के अनुसार भी उसको फलित होते हैं। तो अब भाई क्या है, अब तो आपने समझ लिया कि शनि ग्रह क्या है। तो अब बात करेंगे रिश्तों में। रिश्तों में शनि, जो हमारे चाचा होते हैं, रिश्तों में शनि वो है। और अब बात करेंगे कि शनि खराब कैसे किया जाता है। देखिए, शनि देव की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि वो किसी को भी बुरा असर देने लग जाएंगे, नहीं भाई। देखिए, कुंडली में उतार चढ़ाव तो होते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शनि ग्रह इसकी वजह से ही खराब प्रभाव देगा। शनि का अच्छा या बुरा प्रभाव या किसी भी ग्रह का अच्छा या बुरा प्रभाव उसके कर्म को खराब कर लेना। जैसे कि शनि देव खराब होते हैं अत्यधिक मात्रा में शराब, मांस, मदिरा का सेवन करना, नशे करना, इन कामों से शनि देव खराब है। गलत चरित्र अपना लेना, चरित्र को खराब कर लेना। गलत दृष्टि, दृष्टि शनि है, ये जो रोशनी है आंखों की, ये शनि देव है। गलत दृष्टि फैलाना, गलत देखना, गलत कार्य को अपने मन में उत्पन्न करना, ये भी शनि है। अपने आप ख्याल को पैदा करना, ये सब शनि खराब करने के कारण है। अगर आप ये काम करोगे तो शनि खराब होगा। किसी का बुरा करना, किसी के साथ ठगी करना, कोई ऐसा कर्म जो परमात्मा ने अपनी किताब में, किसी भी धर्म ग्रंथ में परमात्मा ने उसको पाप बताया, उन कर्मों को करने से आपका शनि खराब होगा ही होगा। बुरे कर्म करना, सीधी बात है, बुरे कर्म करना आपका शनि खराब कर देता है। अपनी पत्नी होते हवाई, अपना पति होते हवाई, आप किसी पर स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, शनि खराब है। तो अब इस ग्रह को ठीक कैसे किया जाए। तो देखो भाई, पहले तो ये जितने कर्म आपको ये बुरे बताइए आदतें, ये आदतों को छोड़ो। अगर नहीं छोड़ सकते तो वीडियो बंद करो और आप जाओ, क्योंकि ये फिर आपके काम का उपाय नहीं है।
कोई भी उपाय कर लो, लाख करोड़ रुपया लगाकर कोई बड़े से बड़े ब्राह्मण पंडित विद्वान से पूजन करा लो, शनि ग्रह तब तक ठीक नहीं होगा जब तक अपने कर्म ठीक नहीं करोगे। जिसके कर्म में खोट है भगवान उसकी मदद नहीं करते, एक बात का ध्यान रखना। अब उपाय क्या है? अब उपाय को ध्यान से सुनिए। पहले तो आपको 2 उपाय बताते हैं, क्योंकि शनि खराब होने पे कर्जा भी हो जाता है, तो कर्जा भी हम इसका उपाय बताएंगे। पहला उपाय तो स्पेशली कर्जे के लिए और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। आप इसको हर हालात में कर सकते हैं, मगर सबसे बढ़िया अगर कोई इसको कर्जे के लिए करता है या कर्जे में बहुत ज्यादा डूबा हुआ, हालात बहुत, आर्थिक स्थिति सही नहीं, तो ये काफी हद तक सुधार करेगा। और इसको करने से शनि की बाकी जितनी भी संबंधित जो मानव जीवन में हमें वस्तुएं हैं या कर्म है वो सब में सुधार आएगा। और जो दूसरा उपाय है वो शनि के हर प्रकार से, जैसे कि बीमारी, दुख, दर्द इत्यादि से, शनि देव की मतलब कि प्रकोप की वजह से अगर कोई व्यक्ति झेल रहा है तो उसमें भी सुधार होगा। मगर मेरे भाई फिर कह रहा हूँ, ये उपाय तभी करना पहले ये बुरी आदतों को छोड़ो, नहीं तो उपाय असर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये उपाय कोई भी कर सकता है जिसकी कुंडली है या नहीं है। पहले सुन लीजिए ध्यान से उपाय क्या है। एक मिट्टी का घड़ा, आपने मिट्टी का घड़ा ढक्कन वाला पानी का भरकर अपने किचन में, अपने जहाँ पर रसोई घर है आपका वहाँ पर रखना है आपने। उसका पानी आप इस्तेमाल करें, खाना पकाने में, पीने में, खाने पीने इत्यादि में करें। धोकर उसको नित्य भरें, ठीक है, और अपनी इच्छा अनुसार उसको इस्तेमाल करें। कोई ऐसा नहीं उसका पानी इस्तेमाल नहीं करना, यूज ही करना है। अगर वो घड़ा टूट जाए तो फिर दोबारा ले आए। कम से कम कितने टाइम के लिए रखना है? देखिए, अगर आप सदा के लिए रखते ये भी ठीक है, कम से कम 1.5 साल के लिए तो आपने रखना ही रखना है। अगर बीच में घड़ा टूट जाए तो नवा घड़ा लाकर रख लीजिए। इस तरह से आपने करना है, ठीक है। और ये आपके आर्थिक स्थिति में और कर्जे में बहुत मदद करेगा। अगर 1.5 साल आपने रख लिया तो आपका सुधार अवश्य होगा। देखिए, कर्जे हैं एक दिन में ना तो चढ़ते हैं और ना ही उतरते हैं, तो मगर ये उपाय जब आप करोगे इसके थोड़े टाइम बाद आपको कहीं ना कहीं चेंजेस लाइफ में दिखने को मिलेंगे। देखिए, शनि ग्रह है, आपको कोई भी झूठ बोल दे कि 10 दिन में शनि ग्रह ठीक हो जाएगा, भाई कोई ग्रह है ये कोई सर दर्द नहीं है जो दवाई खाई डिस्प्रिन की और ठीक हो गया। ठीक है, ये समय लेता है। अगर कर्म आपने बुरे बहुत टाइम किए ना, इंसान करता बहुत सारे, आप भी करते, मैं भी करता हूँ, तो वो सजा तो मिलती है। तो इसलिए अगर शांति रखोगे तभी ग्रह ठीक होगा। और दूसरा उपाय क्या? दूसरा उपाय ये है कि अमावस्या के दिन, मत्स्य के अमावस के दिन या कभी अगर ग्रहण पड़ जाए तो उस दिन ये काम कर दें तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो ये सूर्य ग्रहण के समय होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण रात्रि के समय उपाय करने से लाल किताब मना करती है। तो सूर्य ग्रहण पड़ जाए तब भी कर दें तो भी बढ़िया। तो क्या करना है, अमावस्या के दिन कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप 7 अमावस या 12 अमावस तो इसमें कंप्लीट करें। अमावस के दिन क्या करें, 7 नारियल ले लें पानी वाले, या 700 ग्राम बादाम ले लें। ध्यान से सुनिएगा, या 7 नारियल या 700 ग्राम बादाम, दोनों में से कोई भी चीज लें और उसको बहते पानी में, नदी में, दरिया में, समुद्र में जल प्रवाह कर दें। ठीक है, कोई ऐसा ना हो कोई नाले में जल प्रवाह कर दे, गंदी नाली में कर दे, ऐसा नहीं। नदी में करना है, दरिया में कर दीजिए, किसी समुद्र में कर दीजिए। जितना मर्जी कर्जा हो, जितना मर्जी कामकाज में रुकावट आ रही हो, शनि खराब होने के कारण, तो भाई अपने आप ही स्थिति सुधर जाएगी। जितने मर्जी कर्जे हों फर्क पड़ने लग जाएगा। ये घड़े वाला उपाय आप शनिवार को कर दीजिए। ठीक है, शनिवार, कोई भी शनिवार हो आप उसको घर पर ले आइए। और ये जो बादाम या नारियल वाला मैंने आपको बताया है, ये नारियल पानी वाला ही ले लीजिएगा। ठीक है, या आप इसको क्या करना है कि आपने नदी में जल प्रवाह करना है। कैसे करना? पुल पर खड़े होकर जिधर को पानी का बहाव है उधर को आपने बहा देना। इससे अपने आप जीवन में आ रही रुकावटें, शनि खराब के जो आपको कारण बताए हैं, जो आपको बताया कर्ज इत्यादि, आर्थिक स्थिति मंदी, ये सब आपका सुधार होने लग जाएगा। अगर कोई बीच में ग्रहण भी आ जाए, सूर्य ग्रहण आ जाए, तब भी आप ये अगर रिपीट कर देते, देखिए 12 दिन के अलावा अगर आप उस दिन भी एक ये उपाय कर देते हैं, नारियल को बहाने वाला या बादाम को बहाने वाला, तो आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा कहीं ना कहीं। तो ध्यान रखें, जब भी उपाय करें सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे का समय हो, ये आपने ध्यान जरूर रखना है। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही था। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई आपकी राय या उपाय से संबंधित कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर कर पूछें, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं आपको बात का जवाब अवश्य दूंगा। और अगर आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो देखिए हम कुंडली की फ़ीस लेते हैं, बट हमारी फ़ीस एक अफोर्डेबल है। एक प्रोफेशनल मतलब कि एस्ट्रोलॉजर्स की जितनी होती है उससे हमने कम रखी ताकि हर इंसान तक हम पहुंच सके, सही ज्ञान पहुंच सके। तो फीस हमारी बिल्कुल अफोर्डेबल है। आप हमें व्हाट्सअप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर मैसेज कर कर हमारे से बात कर सकते हैं। ठीक है, बात बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लाल किताब के अनुसार उपाय बताए जाएंगे, लाल किताब की कुंडली बनाकर, और आपकी सारी बातों के जवाब दिए जाएंगे, हर समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। जय माता दी।